हमारा प्लॉट था, वहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ था कि हमें लोन मिल जाए ताकि हम उसको कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकें, लेकिन कोई लोन नहीं हमें मिला। बस वो अपने ही लोगों को देती हैं, बस ये हमें उनसे है। ना पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, दो चीज़ें चलती हैं। आपका रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर जगह पे आप देखने को मिलता है कि जी हुकूमत जो है वो आवाम के लिए ये रिलीफ दे रही है कि अब ये फंड्स दे रहे हैं और लोन दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब आवाम को ना लोन मिला है। हमारी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से ही हूँ लाहौर के ही हैं आप? जी। ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं मार्बल का काम करता हूँ। कैसा जा रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस आपके सामने ये मुल्क की हालात जो आपको पता है, महंगाई है। महंगाई के हिसाब से देखा जाए फ्यूल वगैरह काफ़ी महंगा है, उसकी वजह से जो है वो जाहिर सी बात है हर कारोबार के अंदर इफेक्ट पड़ता है। होता है तो परेशान है अभी फिर आप काम के लिहाज से? नहीं, परेशान तो नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है, लेकिन वो जो खुशहाली थी ना मुल्क के अंदर वो चीज़ नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, मरियम नवाज़ अगर आपका एक मसला हल कर दे तो आप कौन सा चाहेंगे मसला हल हो जाए? मरियम नवाज़ वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो काम बहुत अच्छा कर रही हैं कि हर लिहाज से। तो मसला यही है कि महंगाई को जो है ना वो कम किया जाए। महंगाई को कम? महंगाई को सबसे ज़्यादा कम किया जाए, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है गरीब आवाम के ऊपर भी, और जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो मिडिल क्लास में आ जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जी जी। जो लोग रेंट पर है ना, स्पेशली उनके लिए जो स्कीम्स वगैरह निकालते हैं, कभी किसी को गाड़ी दे देते हैं, कभी कहते हैं लोन के लिए अप्लाई करें, लेकिन कभी भी वो किसी गरीब आवाम को नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि कह देते हैं हमें हर जगह यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे हमें हर जगह देखने को मिलता है कि जी हुकूमत जो है वो आवाम के लिए ये रिलीफ दे रही है कि अब ये फंड्स दे रहे हैं और लोन दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब आवाम को ना लोन मिला है। हमारा प्लॉट था, वहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ था कि हमें लोन मिल जाए ताकि हम उसको कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकें, लेकिन कोई लोन नहीं हमें मिला। बस वो अपने ही लोगों को देती हैं, बस ये हमें उनसे है कि जो आवाम को रिलीफ देती है ना वो आवाम तक पहुँचे, वो अंदर के लोग ही सारा कुछ यूज़ कर। हकदार आप कह रहे हैं कि उनको नहीं मिलता? हक नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा। तो बात बिल्कुल ठीक है। तकरीबन हमने 1000 लोगों का इंटरव्यू कर लिया, वो जो हकदार है वो इसी तरह ही परेशान है। हाँ जी, और बैंक में जाएं तो वो पहले कहते हैं जी आप फाइलर हैं, आपके पास ये सब कुछ है तो फिर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है, देखिए अगर सब कुछ हो तो फिर कोई ले ही ना, गरीब आवाम नहीं तो जाकर लेना है सब कुछ। आप रेंट पे रह रहे हैं? जी। आपके पास प्लॉट है? प्लॉट नहीं है, मेरे ससुर का प्लॉट है, हमारा तो नहीं है अभी फ़िलहाल, हम लोग तो रेंट पर ही हैं। आप अभी रेंट पे हैं? जी। जो आपके पास ससुर के पास है प्लॉट वो भी अभी बनने वाला है और इसके लिए भी आपको कर्जा नहीं मिल रहा तमीर करने के मिल रहा नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और आपने ट्राई वगैरह की है? हाँ जी, सोलर के लिए भी हमने ट्राई किया, कह रहे सोलर भी देते फिर हैं, लेकिन हमें सोलर का भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। कि सोलर की स्कीम तो वैसे भी वाइंड अप होगी भी, वो जब उन्होंने से बचपन से जब से पैदा हुए हैं ना हम के नवाज शरीफ के साथ ही हैं, हमारे बाप दादा सब उन्हीं के बस गुन गाते आए हैं, नवाज शरीफ जिंदाबाद लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। फायदा कुछ नहीं मिला। वैसे मियाँ मरियम नवाज साहब से ये गुजारिश है कि जो इस तरह के लोग हैं वो हकीकतन हकदार हैं और परेशान हैं, वही महरूम है। जो जिनके लिए ये हक बनाया गया जा रहा है, जिनके लिए स्कीम लॉन्च की जा रही है, उन्हें कोई वेरिएबल नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, दो चीज़ें चलती हैं। आपका रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है। हर जगह पे आपका रेफरेंस चलता है। अगर आपका रेफरेंस नहीं है, आपके पास कोई इनकम कोई हिसाब की नहीं है, तो आपका वो कोई काम नहीं हो सकता। आप चाहे थाने में चले जाएँ, चाहे आप वो किसी भी अदारे में चले जाएँ, उसमें आपका रेफरेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे 5 बच्चे हैं, हम लोग चाहते हैं हम अपना घर बना लें, लेकिन हम इनकी स्टडी पूरी करें। एक मेरे हस्बैंड कमाने वाले हैं, हम इनकी स्टडी पूरी करें या इनके खिलाने पिलाने के अखराजात पूरे करें या हम इन लोगों के लिए घर बनाएं। हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है ये पाकिस्तान में रहना। अक्सर हम लोगों के घर में इसी बात पे बहस हो रही होती है कि हम लोग अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे अच्छा बनाएंगे। बस और शहर में रह के तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे तो बाकी शहरों की निस्बत ज़्यादा महंगाई है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग लोगों को सुनते थे तो हम लोग कहते थे हमारी आवाज़ भी पहुँचे मरियम नवाज साहिबा को कि हम लोगों के लिए भी कुछ करें, तो लेकिन हमारी आवाज़ ये आज आपको देखा है यहाँ पे बात करते हुए, तो फिर मैंने कहा ज़रूर आप जाकर शायद कुछ सुनी जाए हमारी लिए। हाँ, हम लोगों से कहेंगे और अपने व्यूवर्स से कहेंगे कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मरियम नवाज साहब तक ये बात पहुँच सके कि जो हकदार है उनको हक कम से कम मिलना चाहिए। और आप अपने कमेंट्स में भी बताएं कि आज तक आपने किसी को देखा है किसी हकदार को हक मिलते हुए। अच्छा ये बताएं, चले ये तो हो गया, थोड़ा सा मूड आपका अच्छा करते हैं। ये बताइए कि हमारा एक फ़नी सवाल है आज का कि वो कौन सी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू हो जाती है? स्मोक।
जी दुआ। बिल्कुल राइट जवाब। मैंने भी आपको बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है। ये तकरीबन 12 फैमिलियों से एक फैमिली है जिसने जवाब बिल्कुल फौरी तौर पे दिया है। इंटेलिजेंट शुरू से ही यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बात भी सुनाएगी थी, ठीक है। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।